क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन जब आसमान से अल्लाह का हुक्म आया तो उनके तमाम महल मट्टी में दब गए। आज मैं आपको सुनाता हूँ कौम आद की हकीकी कहानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर एक नई कौम आबाद हुई। इस कौम का नाम था आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ नामी इलाके में रहते थे। इनका शहर बहुत मशहूर था, जिसका नाम था इरम ज़ातिल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर। ये शहर इतना बुलंद था कि लगता था जैसे आसमान से बातें कर रहा हो। कौम आद के लोग आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थे। इनका कद बहुत लंबा था, बादलों को छूने वाला। इनका जिस्म पहाड़ों जैसा मजबूत था। इनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे थे कि एक सवार घोड़े पर बैठकर सीधा अंदर जा सकता था। इनके बर्तन पत्थर के बने होते थे, इतने बड़े कि पूरे खानदान का खाना एक बर्तन में पक जाता। अहकाफ की रेतों में इनकी आबादियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। जब इनके घोड़े दौड़ते तो जमीन गूंज उठती। रात को इनके शहर के चिराग दूर तक चमकते थे, गोया इनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। वो अपनी मजलिसों में बैठकर फख्र से कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। इनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग ग्रोह में कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। इनके नौजवान वादी में खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और कहते, देखो हवा हमारे जिस्म के साथ चलती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्तों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब वो दूर से तूफान आता देखते तो हंसकर कहते, ये हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर बरसेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। दरिया के किनारे आज भी उनके कदमों के निशान मिलते हैं, पहाड़ों के दरमियान ऐसे निशान जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये निशान बताते हैं कि ये लोग कितने बड़े और ताकतवर थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और इनका तकब्बुर बढ़ता गया। इनका गुरूर आसमान को छूने लगा। फिर अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो खुद भी कौम आद में से थे। आपने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। लेकिन कौम ने जवाब दिया, हूद, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों में जाते, उनके महलों के दरवाजों पर जाकर दावत देते, लेकिन कौम ने इनकार किया। कभी उनके सरदार तंज करते, हूद, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ाता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उनकी आंखों में अल्लाह का खौफ न बैठ जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। लेकिन सरदार हंस पड़े, हूद, ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अल्लाह से डरो। लेकिन कौम ने नहीं माना। अजाब से कुछ दिन पहले अहकाफ की वादी में अजीब वाकयात होने लगे। एक रात आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, लेकिन वादी में ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम आद के लोग इस आवाज को सुनकर आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हाँ, वही होगा, फिर भी कुछ अजीब लगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्के से कांपी, इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लेकिन लोग हंस पड़े।
जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था कि ये जमीन का आखिरी एहतजाज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहद आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, बागात जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ तकते रहे कि कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब मिला, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान से टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने उन्हें देखकर नहीं रोए, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नजर आए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से आवाज आई, ए कौम आद, इनमें से एक बादल चुन लो। सरदारों ने हंसकर कहा, काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता कि इस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग खुशी से नाचने लगे, चीखने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका भया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में ऐसा लगता था जैसे हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका, दरख्त गिर गए, उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बागात, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाजुओं में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से भी तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उड़ गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे दब गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और आद को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन मुसलसल उन पर चलती रही। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और अब उनकी जिंदगी की निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेतों के नीचे उनका शहर इरम तबाह हालत में दफन है, एक गवाही के तौर पर जो कहती है, ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म और इंसाफ कायम करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें आप अगली बार किस कौम की कहानी सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।